हेलो हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने एरिया अंडर कर्व का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ ग्राफ्स मैंने आपको दिखाए थे। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट डे मैं आपको जो इंटीग्रेशन के अंदर जो वो वाले क्वेश्चन रह गए थे मोड वाले, वो मैंने क्यों नहीं कराए। वो क्वेश्चन सबसे पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट आज समझाऊंगा और कुछ और आज आपको कॉन्सेप्ट बताने हैं। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन में रह गया था वो कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया का। ये कॉन्सेप्ट आप लोग यहां पर अच्छे से समझ में आ पाएगा। जैसे कि मैंने लिखा y बराबर साइन एक्स, 0 से लेकर 2 पाई तक मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। सॉरी, मुझे y बराबर साइन एक्स का 0 से लेकर 2 पाई तक एरिया निकालना है। ठीक है, फिर मैंने तुमसे कहा कि y बराबर साइन एक्स का 0 से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेशन करना है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या इसमें कोई बात अलग है? भाई इंटीग्रेशन करो तब भी आंसर वही आएगा, एरिया करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। आप लोग यही कहोगे, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। बात गलत क्यों है? क्योंकि देखो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, 0 से पाई तक ऊपर रहेगा, मैक्सिमा रहेगा, और पाई से 2 पाई तक मिनिमा रहेगा, यानी कि नीचे रहेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि हर चतुर्थांश का y बराबर साइन एक्स में एक होता है, एक एरिया। तो एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो यानी कि दो यहां पर बने, दो यहां पर, यानी कि दो बने ऊपर प्लस की तरफ और दो बने नीचे माइनस की तरफ। तो यानी कि अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 - 2 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इंटीग्रेशन में अगर हम लोग मोड लगा दें तो ये माइनस का 2 भी प्लस बन जाएगा और आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन में अगर हमें y बराबर साइन एक्स करना है तो हमें मोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अच्छा, अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया में प्लस माइनस नहीं देखा जाता। ठीक है, एरिया में सीधे सीधे प्लस करा जाता है, एरिया में माइनस नहीं देखा जाता। एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो एरिया जब निकालेंगे तो सीधे ऐड कर देंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन जब इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस माइनस देखेंगे, तो अगर प्लस माइनस देखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि एरिया जो होता है उसमें प्लस माइनस नहीं देखा जाता और इंटीग्रेशन जो होता है उसमें प्लस माइनस देखा जाता है। इतनी बात मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक ग्राफ और मैं आपको बता रहा y बराबर cos x का, उससे भी अगर आप देखोगे ना तो उससे भी आंसर सेम ही आएगा। उसके जैसे y बराबर cos x का मैं निकाल के दिखाऊं तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, यानी कि ऊपर जो होंगे दो एरिया उनमें 2 प्लस का रहेगा, नीचे जो दो एरिया होंगे उसमें 2 माइनस का रहेगा। तो उन 2 माइनस को प्लस बनाने के लिए हमें मॉड लगाना पड़ेगा जिससे हमारा एरिया 0 ना आ सके। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया का। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ओके, तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाओ एरिया जो है वो अगर उसमें 2 कर्व दे दिए जाएं तो उस एरिया को कैसे डिफाइन करेंगे। एरिया बिटवीन 2 कर्व। देखो मैं कह रहा तुमसे, एक मैंने लाइन ये ले ली, उसमें मैंने मान लो कि एक मैंने लाइन ले ली इस तरीके का, एक कर्व इस तरीके का ले लिया, एक कर्व इस तरीके का ले लिया। ये कर्व जो है ये y बराबर fx है मान लो। ठीक है, ये कर्व जो है वो y बराबर gx है। ठीक है, ये इस यहाँ पर मिल रहा है तो मुझे यहाँ का बाउंडेड एरिया बताना है, ये a से लेकर b तक। ठीक, अब आप लोग ये देखो कि ये एरिया कहाँ कहाँ तक जा रहा है। मैंने देखा अगर मैं y बराबर gx, ये देखो ये gx लाइन है, y बराबर gx का अगर मुझे एरिया निकालना पड़ा तो ये नीचे भी आ रहा है। देखो ये लाइन है, ये नीचे भी जा रही है, तो यानी कि मुझे इस बीच का एरिया निकालना है तो मुझे gx को नीचे नहीं जाने देना है। ये gx लाइन है, इस gx लाइन को नीचे नहीं जाने देना है, तो यानी कि gx लाइन में एरिया कम करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अगर कम करना पड़ेगा तो gx पर माइनस लगा दो। तो ठीक है, माइनस लगा दिया। और fx लाइन, ये देखो ये fx लाइन को मुझे नीचे लाना है, क्योंकि fx लाइन को जब नीचे लाएंगे तभी तो एरिया मिलेगा। ये y बराबर fx लाइन है, इसको नीचे लाएंगे तभी तो एरिया मिलेगा, तो fx प्लस का ही रहने दो। तो इंटीग्रेशन fx माइनस gx कर देंगे a से लेकर b तक, तो वो हमारा एरिया बिटवीन 2 कर्व में आंसर निकाल देगा। ठीक है, अच्छा इसी को ही इस तरीके से बना दिया, इसी को इस तरीके से बना दिया
कि एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, मुझे ए से लेकर बी तक एरिया फाइंड करना है, तो फिर मैं वही दिमाग लगाऊंगा। मैंने ये जी एक्स नीचे आ रहा है, मैंने उसे इसे नीचे नहीं आने देना, जी एक्स को, ये ऊपर ही रहे। तो अगर जी एक्स को नीचे नहीं आने देना है तो इसमें से कुछ कम करना पड़ेगा। अगर कम करना पड़ेगा तो इसमें माइनस लगाओ, तो मैंने लगा दिया माइनस, तो ठीक है। और एफ एक्स को नीचे लाना तो एफ एक्स को प्लस ही रहने दो, ठीक है। तो वाई ए बराबर ए से लेकर बी तक एफ एक्स माइनस जी एक्स, इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो वो हमारा यहाँ से आंसर निकाल देगा, ठीक है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ पैराबोला पर। पैराबोला के भी आपको कुछ टाइप्स बता दे रहा, कल क्वेश्चन कराऊंगा, आज कॉन्सेप्ट करा रहा, कल क्वेश्चन आज कॉन्सेप्ट, डेली यही तरीका रहेगा, एक दिन कॉन्सेप्ट एक दिन क्वेश्चन, एक दिन कॉन्सेप्ट एक दिन क्वेश्चन, यही हमारा तरीका रहेगा, ठीक है। चलो पैराबोला देख लो। पैराबोला इस तरीके का पैराबोला मैंने आपको बता दिया था कल, कि ये पैराबोला और एल आर यानी कि लेटस रेक्टम से गुजरता है। लेटस रेक्टम यानी कि ये लाइन ना भी इससे गुजरता है तो हो जाएगा 8/3 ए स्क्वायर। अच्छा, अगर ये एक्सेस से गुजरेगा तो क्या होगा, एक्सेस से गुजरेगा तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4/3 ए स्क्वायर। ओके ओके, चलो। अच्छा ये बताओ, अगर पैराबोला एंड पैराबोला, दो पैराबोला आपस में मिल जाए तो उनके बीच का बाउंडेड एरिया क्या होगा। एक पैराबोला ये मिल गया एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक पैराबोला ये मिल गया वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो ये बाउंडेड एरिया क्या होगा। इसका आंसर होता है a इज इक्वल्स टू 16ab, 16ab। ओके ओके, ये भी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात आप सभी को आई थिंक सो समझ में आ गई होगी। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ले लिया, ओके। अभी पैराबोला के दो केस और रह गए, वो दो केस और देखो। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कह रहा y बराबर 4ax पैराबोला और y बराबर mx लाइन है, तो इससे बाउंडेड एरिया बताओ। तो पहले इसका फिगर बनाओ, इसका फिगर क्या बनेगा, ये हो गया हमारा y बराबर 4ax और y बराबर mx लाइन। y बराबर mx लाइन ये हमेशा याद रखना ओरिजिन से गुजरेगी, और ये ओरिजिन से गुजरने के लिए ये कहीं मान लो कि कोई क्वेश्चन इस तरीके का आया कि y बराबर 4ax ये है और लाइन गुजर रही है ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ पर 16ab नहीं होगा, कहीं यहाँ भी 16ab लगा दो, ये ओरिजिन से गुजरने के लिए ही है, ये याद रखना। ये बाउंडेड एरिया मुझे बताओ, ये बाउंडेड एरिया क्या आएगा, ये बाउंडेड एरिया, तो ये बाउंडेड एरिया हमारा आएगा। देखो पैराबोला का जो एरिया है 8/3 ए स्क्वायर, वो तो रहेगा ही, उसके बाद इस लाइन के लिए हम लोग m क्यूब का डिवाइड और करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका बाउंडेड एरिया, ठीक है। अब इसी में दूसरा केस और आता है, वो दूसरा केस ये कहता है कि भैया एक्स स्क्वायर बराबर 4ay अगर लाइन हो और y बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay पैराबोला हो और y बराबर mx लाइन हो, तब क्या होगा। मैंने कहा तब ऐसा होगा, मैं कहा लाडले ले मारे ले लाडले ले, मैं कहा लाडले ये बना पैराबोला और ये बनी y बराबर mx लाइन, मैं कहा लाडले ये बाउंडेड एरिया है, ये देख ये रहा बाउंडेड एरिया, ठीक है। तो ये बाउंडेड एरिया तुम मुझे बता। तो देखो इस बाउंडेड एरिया में क्या करना है, इस बाउंडेड एरिया में एक ट्रिक याद रखना, ये बन रहा है ऊपर, तो एम क्यूब भी ऊपर ही बनेगा। एम क्यूब ऊपर बनने का मतलब है 8/3 ए स्क्वायर, ठीक है। और ये एम क्यूब जो यहाँ पे नीचे था, ये एम क्यूब भी ऊपर ही बनेगा क्योंकि ये ऊपर बन रहा है पैराबोला। 8/3 ए स्क्वायर इंटू में एम क्यूब, ये इसका एरिया हो गया लाडले, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो पैराबोला की कंडीशंस कंप्लीट हुई, अब आ जाओ सर्कल की कुछ दो कंडीशंस और बची। दो कंडीशन मैंने आपको कल बता दी, दो कंडीशन और बची, वो मैं और आज बता दे रहा। एक चीज याद रखना, एम जो होती है यहाँ पर वो स्लोप होती है, स्लोप यानी कि ढाल, ठीक है, ठीक है। इतनी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ले लिया, ओके।
चलो बेटा अब आ जाओ सर्कल की कुछ कंडीशंस पर। सर्कल भैया ये कहता है हमारा कि ये हमारा सर्कल है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका एरिया अगर पूछेंगे तो आप लोग बता दोगे पाई ए स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं तुमसे पूछूं सेमी सर्कल का बताओ एरिया। सेमी सर्कल का हो गया ए इज इक्वल्स टू पाई ए स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि अब ये आधा है। ठीक है, आधा एरिया। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं देखो यही है, इसी वही मैं थोड़ा घुमा के बना रहा, घुमा के इन द सेंस कि ये जो लाइंस है इस लाइंस को मैं थोड़ा टेढ़ा कर रहा। जैसे कि ये देखो ये एरिया, ये थीटा एंगल पर वर्क कर रहा हूं मैं तुम्हें इसी से फिगर से बता दे रहा, ये थीटा एंगल पर वर्क कर रहा। मैं तुमसे कह रहा ये बाउंडेड एरिया मुझे बताओ, ये बाउंडेड एरिया क्या होगा। तो वही चीज को मैं अब यहाँ पर थोड़ा अच्छे से बना रहा। ये इस तरीके से गया, ये इस तरीके से गया, 4 क्वाड्रेंट यहाँ भी हो गए, 1 2 3 4। मैं तुमसे कह रहा इस क्वाड्रेंट का एरिया बताओ। ठीक है, तो तुम क्या कहोगे, इसका एरिया क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू में पाई ए स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा इसी फिगर में मुझे ये बताओ, ये तो देखो पूरा एरिया हो गया, ये तो पूरा एरिया हो गया। ठीक है, मैं अगर लाडले ये थीटा एंगल पर अगर वर्क कर रहा है तो ये यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, मुझे ट्राइंगल के नीचे का ये एरिया बताओ, मुझे ट्राइंगल के नीचे का ये एरिया बताओ, ये क्या होगा। तो लाडले इसका आंसर होगा कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे आपको बताने थे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। तो आज की वीडियो इतना ही। आज के सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, और अगर कल की वीडियो ना देखी है पहला लेक्चर तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।